नमस्कार दोस्तों। महिला वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर के साथ साथ ऋचा घोष ने चौकों की बारिश करते हुए ऐसी धुनाई की जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज खून के आंसू रोते हुए नजर आए। इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के बीच हुए महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको भी यह मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे हाइलाइट्स को दिखाते हैं। तो दोस्तों, विशाखापत्तनम का क्रिकेट स्टेडियम इस दिन पूरी तरह खचाखच भरा था और चारों ओर शोरगुल का माहौल था जिसमें फैंस की दीवानगी साफ झलक रही थी। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई फैंस अपनी अपनी टीमों के झंडे लहराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे, जिससे माहौल पूरी तरह से क्रिकेटमय हो गया था। भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर आत्मविश्वास से भरी हुई थी और फाइनल में जगह बनाने को तैयार थी। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल दिख रही थी, जिससे बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने का मौका मिल सकता था। लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिल सकती थी और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता स्पिनरों को भी मदद मिलने की उम्मीद थी, जिससे मैच में संतुलन बना रहता। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मेगन शट और किम गर्थ ने सटीक लाइन और लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका देने की कोशिश की, लेकिन रन गति तेज थी। शेफाली वर्मा ने मेगन शट की गेंद पर एक खूबसूरत अपर कट लगाकर पहला चौका लगाया जो बाउंड्री के लिए गया। ये शॉट उनकी क्लास को दर्शाता था। उनकी ये शॉट दर्शनीय थी, जिसे देखकर दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद स्मृति मंधाना ने किम गर्थ की गेंद पर एक कलात्मक कवर ड्राइव खेला जो 4 रनों के लिए गया। यह दर्शाता है कि उन्होंने भी अपना आक्रामक अंदाज बनाए रखा था। शेफाली ने फिर मेगन शट की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा जो थर्ड मैन के ऊपर से गया। लेकिन 7वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की अनुभवी स्पिनर सोफी मोलिनक्स को आक्रमण पर लगाया गया और उन्होंने आते ही अपना जादू बिखेर दिया, जिससे मैच में एक रोमांचक मोड़ आया। सोफी मोलिनक्स ने शेफाली वर्मा को एक फ्लाइटेड ऑफ ब्रेक डाली, जिस पर शेफाली आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद सीधे टहलिया मैग्रा के हाथों में गई, जिन्होंने मिड ऑन पर एक आसान कैच लपका और शेफाली को पवेलियन लौटना पड़ा। शेफाली वर्मा 32 गेंदों में 55 रन बनाकर पवेलियन लौटी, जिसमें 6 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे, जिससे भारतीय टीम को पहला झटका लग गया। भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 78 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। शेफाली वर्मा का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आई अनुभवी बल्लेबाज हरलीन देओल, जो दबाव में पारी को आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती हैं। स्मृति मंधाना और हरलीन देओल ने मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। स्मृति ने एशले गार्डनर की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला जो बाउंड्री के पार गया, जिससे हरलीन देओल ने भी अपनी क्लास दिखाई और अलाना किंग की गेंद पर एक लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे। यह दिखाता है कि वह आत्मविश्वास में थी। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे रन गति को बढ़ाया और 15वें ओवर तक भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 128 रन तक पहुंचाया, जिससे एक अच्छी नींव रखी गई। लेकिन 16वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान ताहालिया मैग्रा ने खुद गेंद थामी और अपनी ऑफ स्पिन से कमाल कर दिया, जिससे हर कोई हैरान रह गया। ताहालिया ने हरलिन देओल को एक तेज सीधी गेंद डाली जो बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर बैथ मुनी के दस्तानों में समा गई और भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा। हरलीन देओल 20 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुई। उनकी पारी का अंत हुआ। अब भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 135 रन था और टीम को एक मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत थी। हरलीन के पवेलियन लौटने के बाद अब क्रीज पर आई कप्तान हरमनप्रीत कौर, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और भारतीय टीम के स्कोरबोर्ड को गति दी। हरमनप्रीत ने आते ही सोफी मोलिनक्स की गेंद पर एक करारा पुल शॉट खेलकर चौका जड़ा। यह उनके इरादे साफ दर्शाता था। दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों को निशाना बनाया और रन गति को तेज किया, जिससे फील्डिंग टीम पर दबाव बढ़ा। स्मृति ने किम गर्थ की गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गया। यह शॉट दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दोनों के बीच 105 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने भारतीय पारी को मजबूती प्रदान की। 25वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 218 रन तक पहुंच गया,
जिससे एक बड़ा स्कोर बनाने की स्मृति मंदाना ने इस दौरान अपना शतक पूरा किया, जो 85 गेंदों में आया, जिसमें 14 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे। यह उनकी क्लास की मिसाल थी। 26वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव किया और तेज गेंदबाज एनाबेल सदरलैंड को वापस बुलाया। यह एक चतुर कप्तानी का फैसला था। एनाबेल सदरलैंड ने अपनी पहली ही गेंद पर स्मृति मंदाना को एक शानदार इन स्विंगर डाली, जो स्मृति के बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप्स से टकरा गई, जिससे स्मृति की शानदार पारी का अंत हुआ। स्मृति मंदाना 112 गेंदों में 145 रन बनाकर बोल्ड हुई। वह अपने 150 से चूक गई। अब भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 225 रन था और टीम को फिर से एक नई साझेदारी की जरूरत थी। स्मृति के आउट होने के बाद अब मैदान पर आई जेमा रॉड्रिग्स, जो अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं। हरमनप्रीत कौर और जेमा रॉड्रिग्स ने मिलकर पारी को संभाला और तेजी से रन बनाए, जिससे स्कोर बोर्ड तेजी से आगे बढ़ने लगा। हरमनप्रीत ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और अलाना किंग की गेंद पर 2 चौके लगाए, जिसमें एक स्वीप और एक कट शॉट शामिल था। यह उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता है। जेमिमा रॉड्रिग्स ने भी ताहिलिया मैकाग्रा के ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गई। दोनों ने मिलकर 28 रनों की साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। 30वें ओवर तक भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 228 रन तक पहुंच गया, जो एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर इशारा कर रहा था। 26वें ओवर में सोफी मोलिनक्स ने अपनी चतुराई दिखाई और जेमी रॉड्रिग्स को अपनी एक और फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया। यह उनकी गेंदबाजी की कुशलता को दर्शाता है। जेमीमा ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को मिस कर गई और बेथ मुनी ने बिजली की तेजी से स्टंपिंग कर दी, जिससे जेमीमा की पारी का अंत हुआ। जेमिमा रॉड्रिग्स 22 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुई और भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 292 रन था, जिससे मध्य क्रम लड़खड़ा गया। इसके बाद भारत के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे, जिससे टीम की रणगति थोड़ी धीमी हुई। दीप्ति शर्मा 15 रन बनाकर मेघशट की गेंद पर कैच आउट हो गई, जिससे भारतीय मुश्किलें और बढ़ गईं। लेकिन एक छोर पर हरमनप्रीत कौर मजबूती से टिकी रही और उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, जो उनकी कप्तानी पारी का प्रतीक था। उन्होंने ऋचा घोष के साथ मिलकर आखिरी ओवरों में कुछ तेज रन बटोरे, जिससे टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में मदद मिली। हरमनप्रीत ने एनाबेल सदरलैंड के ओवर में 2 चौके और एक सिक्सर जड़ा। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। ऋचा घोष ने आते ही कमाल दिखाया और एशले गार्डनर की गेंद पर 2 सिक्सर जड़े। 45वें ओवर तक भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 318 रन था। हरमनप्रीत कौर 65 गेंदों में 70 रन बनाकर अलाना किंग की गेंद पर कैच आउट हो गई, जिसमें 6 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। अब ऋचा घोष ने जिम्मेदारी संभाली और स्नेह राणा के साथ मिलकर रणगति बनाए रखी। ऋचा ने किम गर्थ की गेंद पर एक चौका और एक सिक्स चढ़ा। 48वें ओवर में स्नेह राणा 10 रन बनाकर मेगन शट की गेंद पर बोल्ड हो गई। क्रांति गौड़ 7 रन बनाकर एनाबेल सदरलैंड की गेंद पर कैच आउट हुई। श्रीचरणी 4 रन बनाकर सोफी मोलिनक्स की गेंद पर आखिरी ओवरों में ऋचा घोष ने अपने बल्ले का कमाल दिखाया और तालिया मैग्रा की गेंद पर एक चौका और एक सिक्स जड़ा, जिससे भारतीय टीम का स्कोर 335 तक पहुंचा। 50 ओवर की समाप्ति पर भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 335 रन बनाए, जो ऑस्ट्रेलिया के सामने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। ऋचा घोष 28 गेंदों में 30 रन बनाकर नाबाद रही, जिसमें 2 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। यह उनकी उपयोगी पारी थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए अलाना किंग ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 55 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि मेगन शट और एनाबेल सदरलैंड ने 2-2 विकेट लिया, जिससे उनकी गेंदबाजी की धार तेज रही। ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के सामने अब 336 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था, जिसे हासिल करने के लिए उन्हें एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। 336 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की शुरुआत जॉर्जिया वॉल और फोबी लिचफील्ड ने की। यह दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत देने के लिए प्रतिबद्ध थी। दोनों ने पावर प्ले में संभल कर खेलने का निर्णय लिया, यह जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पहले 6 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट खोए 408 रन बनाए, जिससे उनकी शुरुआत धीमी लेकिन मजबूत थी। फोबिलिच फील्ड ने रेणुका सिंह ठाकुर की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, जो बाउंड्री के लिए गया। उनकी यह शॉट बेहद खूबसूरत थी।
उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि विशाखापत्तनम का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और दर्शकों ने उनकी बल्लेबाजी की सराहना की। उन्होंने जॉर्जिया वॉल को एक तेज आउटस्विंग डाली जो उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर ऋचा घोष के दस्तानों में चली गई और जॉर्जिया की पारी का अंत हुआ। जॉर्जिया वॉल 22 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुई, जिससे ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लगा। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 65 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। जॉर्जिया वॉल के आउट होने के बाद अब मैदान पर आई अनुभवी बल्लेबाज एलिस पेरी, जो अपनी टीम को जीत के करीब ले जाने के इरादे से मैदान में उतरी थी। फोबी लिचफील्ड और एलिस पेरी ने मिलकर पारी को संभाला और रन गति को तेज किया, जिससे भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा। फोबी ने क्रांति गॉड की गेंद पर 2 लगातार चौके लगाए, जिसमें एक कट और एक स्वीप शॉट शामिल था। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। एलिस पेरी ने भी अपनी क्लास दिखाई और दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा, जो बाउंड्री के पार चला गया, जिससे वह भी आत्मविश्वास में आ गई। दोनों ने मिलकर 75 रनों की साझेदारी की, जिसने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में ला दिया। 18वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 128 रन तक पहुंच गया, जिससे लक्ष्य उनके लिए आसान लगने लगा। लेकिन 19वें ओवर में भारत को एक बड़ी सफलता मिली, जिससे मैच में एक रोमांचक मोड़ आया। तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने फोबी लिचफील्ड को एक तेज उछाल भरी गेंद डाली, जिस पर फोबी पुल शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर फोबी लिचफील्ड 45 गेंदों में 62 रन बनाकर पवेलियन लौटी, जिसमें 8 चौके शामिल थे। उन्होंने अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत दी। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 142 रन था और अब टीम को फिर से एक नई साझेदारी की जरूरत थी। फोबी के पवेलियन लौटने के बाद अब मैदान पर आई बेथ मुनी, जो अपनी विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। एलिस पेरी और बेथ मुनी ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए। बेथ ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए और स्नेह राणा की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरा। ये उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। एलिस पेरी ने भी अपनी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं आने दी और क्रांति गॉड की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गई। दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया, जिससे लक्ष्य उनके लिए और आसान लगने लगा। एलिस पेरी ने 62 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो वनडे क्रिकेट में उनके करियर का एक और शानदार अर्धशतक था और उन्होंने अपनी टीम को जीत के करीब ला दिया। उनकी इस पारी में 7 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। दोनों ने मिलकर 85 रनों की तूफानी साझेदारी की, जिसने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में ला दिया। 30वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 228 रन तक पहुंच गया, जिससे जीत अब उनकी मुट्ठी में लग रही थी। लेकिन 82वें ओवर में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने गेंदबाजी में बदलाव किया और दीप्ति शर्मा को लाईं। यह एक चतुर कप्तानी का फैसला था। दीप्ति ने अपनी चतुराई दिखाई और बेथ ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और डीप मिड विकेट पर स्मृति मंदाना ने शानदार कैच लपका और बेथ की पारी का अंत हुआ। बेथ मुनी 28 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हुई, जिससे भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता मिली। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 235 रन था और मैच अब एक रोमांचक मोड़ पर आ गया था। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई एनाबेल सदरलैंड, जो अपनी ऑल अराउंड काबिलियत के लिए मशहूर हैं। एलिस पेरी और एनाबेल सदरलैंड ने मिलकर रन गति को बनाए रखा और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। एनाबेल ने श्रीचरणी की गेंद पर एक शानदार स्कूप शॉट खेला, जो फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया। यह उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता है। लेकिन 38वें ओवर में स्नेह राणा ने एक बार फिर भारत को बड़ी सफलता दिलाई, जिससे भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने एलिस पेरी को एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर एलिस आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद सीधे जेमी रड्रिक्स के हाथों में गई, जिन्होंने डीप मिड विकेट पर एक शानदार कैच पकड़ा और एलिस की पारी का अंत हुआ। एलिस पेरी 85 गेंदों में 88 रन बनाकर आउट हुई। उन्होंने अपनी टीम को जीत के करीब ला दिया था। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 275 रन था और अब मैच फिर से भारतीय टीम के पक्ष में झुकने लगा था। अब मैदान पर आई एशले गार्डनर और एनाबेल सदरलैंड के साथ मिलकर उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन एशले गार्डनर ज्यादा देर नहीं टिक पाई और दीप्ति शर्मा की गेंद पर 18 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गई।
जिससे ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें और बढ़ गईं। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन था और भारतीय टीम अब हावी हो गई थी। अब क्रीज पर थी एनाबेल सदरलैंड और ताहिलिया मैग्रा और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए आखिरी 10 ओवरों में 48 रनों की जरूरत थी, जिससे मैच अब एक रोमांचक मोड़ पर आ गया था। एनाबेल और ताहिलिया ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल पर ध्यान केंद्रित किया, यह जानते हुए कि विकेट बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। एनाबेल सदरलैंड ने रेणुका सिंह ठाकुर के ओवर में एक शानदार पुल शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, जिससे दबाव थोड़ा कम हुआ। ताहिलिया मैग्रा ने भी दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक करारा स्ट्रेट ड्राइव मारा, जो बाउंड्री के पार चली गई, जिससे वह भी लय में आ गई। दोनों ने मिलकर 40 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की और मैच को ऑस्ट्रेलिया के करीब ला दिया। यह एक महत्वपूर्ण साझेदारी थी। 88वें ओवर में एनाबेल सदरलैंड 35 रन बनाकर श्रीचरणी की गेंद पर बोल्ड हो गई, जिससे भारतीय टीम को एक और सफलता मिली। अब ऑस्ट्रेलिया को आखिरी 12 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी और मैच का रोमांच अपने चरम पर था। क्रीज पर थी तालिया मैग्रा और सोफी मोलिनक्स और ऑस्ट्रेलिया की जीत अब इन दोनों पर टिकी थी। 14वें ओवर में स्नेह राणा ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 4 रन दिए, जिससे भारतीय टीम को बढ़त मिली। अब आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 6 रनों की जरूरत थी, लेकिन आखिरी ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दीप्ति शर्मा ने सिर्फ 3 रन खर्च किए और एक विकेट चटकाया। भारतीय टीम ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। विशाखापत्तनम का स्टेडियम भारतीय नारों से थर्रा उठा और दर्शक खुशी से उछल पड़े। ये एक अविस्मरणीय जीत थी। दोस्तों, भारतीय महिला टीम ने यह मुकाबला रोमांचक ढंग से जीतकर वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली और टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी मजबूत। स्मृति मंधाना की 145 रनों की विस्फोटक पारी, शेफाली वर्मा की 55 रनों की तेज शुरुआत और हरमनप्रीत कौर की 70 रनों की कप्तानी पारी ने भारत को इस चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने में मदद की। दीप्ति शर्मा को गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। यह उनकी हर फनमौला काबिलियत को दर्शाता है। उनकी गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को एक बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका और उनकी संयमित बल्लेबाजी ने आखिरी क्षणों में टीम को जीत दिलाई। वह इस जीत की असली हीरो थी। दोस्तों, आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? दीप्ति शर्मा का ऑलराउंड प्रदर्शन, स्मृति मंधाना की सेंचुरी या शेफाली वर्मा की आक्रामक शुरुआत? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल विक्की स्पोर्ट्स अड्डा को सब्सक्राइब करना न भूलना। दोस्तों, धन्यवाद।